इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये हमारे सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है और हॉस्पिटैलिटी से भी रिलेटेड है। हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो फूड एंड बेवरेज की सर्विस होती है उससे रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फूड एंड बेवरेज सर्विस सीक्वेंस। मतलब हम यहाँ पर फूड एंड बेवरेज सर्विस ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसके अंतर्गत हमें फूड एंड बेवरेज की सर्विस करनी होती है। तो हम आज ये सीखेंगे कि फूड एंड बेवरेज सर्विस की ट्रेनिंग करने के दौरान हमें क्या क्या सीक्वेंस फॉलो करने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। यहाँ सीक्वेंस का मतलब है स्टेप्स। जैसा कि एक काम हमारा स्टेप्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो सबसे पहले हम 1 स्टेप पार करेंगे, फिर हम सेकेंड स्टेप में जाते हैं, फिर थर्ड। तो वो सीक्वेंस है हमारे F&B सर्विस के कुछ सीक्वेंस है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद आप लोग एक अच्छे F&B सर्विसमैन बन सकते हैं, बिकॉज इसके बाद आप F&B की फूड एंड बेवरेज की जो सर्विस है वो सीक्वेंस वाइज अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आइए हम इसको पॉइंट वाइज 1 बाय 1 इन सीक्वेंस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक कहता है कि फूड एंड बेवरेज सर्विस सीक्वेंस, जिसका पहला पार्ट होता है ग्रीट, मीट एंड सीट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रीट, मीट एंड सीट, इट मीन्स ग्रीट मीन्स अभिवादन करना। किसी भी गेस्ट का जब वो आते हैं तो सबसे पहले जो हम उनके साथ हमारा जो पहला स्टेप है उसमें हम उनको ग्रीट करते हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अकॉर्डिंग टू टाइम उनका हम अभिवादन करेंगे। और अभिवादन करने के बाद हम उनसे कुछ वार्तालाप, बातचीत करते हैं, जैसे कि वो कैसे हैं। अगर गेस्ट को हम पहले से जानते हैं तो हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम सर, ये वो जो भी है, मतलब हम उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा सा क्लोज होते हैं, कैसे हैं, क्या है, ये सब पूछ करके। और उसके बाद हम उन्हें टेबल तक लेकर के जाते हैं, वैसे ही बात करते हुए ही, और फिर उनको टेबल पे सीट कराते हैं, मतलब बैठाते हैं। तो ये हमारा पहला सीक्वेंस है ग्रीट, मीट एंड सीट। उनको अभिवादन करना, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करना और उनको टेबल तक ले जा करके टेबल पर बैठाना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस है वो है सर्विंग ऑफ वाटर। तो हम सबसे पहले गेस्ट के टेबल पे बैठ जाने के बाद हम गेस्ट को वाटर सर्व करते हैं। जस्ट बिकॉज सबसे पहले हम कहीं भी, हमारे गेस्ट भी अगर हमारे घर पे आए तो वी ऑफर देम वाटर, बिकॉज मे बी गेस्ट इज कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वे, वो लंबे दूरी से आ रहा हो, या फिर हमारे जो गेस्ट हैं वो थके हो सकते हैं तो उन्हें पानी की ज़रूरत हो सकती है। बट हम ये नहीं कह सकते कि क्या आपको पानी चाहिए, नो नेवर। हम उनको डायरेक्टली वाटर सर्व करते हैं, बिकॉज ही हैज़ कम टू द रेस्टोरेंट, तो वो कुछ खाएंगे पिएंगे तो उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जो दूसरा सीक्वेंस है वो है वाटर सर्विंग, सर्विंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग मेन्यू फॉर ऑर्डर। जैसा कि हमने आपको बताया, एक रेस्टोरेंट में अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो उसका पर्पस यही होगा कि वो वहाँ कुछ खाने या पीने के लिए है, कोई ऐसे ही बैठने तो नहीं आती। अगर ऐसे ही बैठना है तो यू कैन गो टू द पार्क, यू कैन गो टू सम अदर प्लेसेस। बट रेस्टोरेंट में लिमिटेड टेबल होते हैं और वो किसी का बिजनेस है, तो वहाँ पर गेस्ट हमारे खाने या पीने के लिए आते हैं, जिसके लिए वो जो चीज़ें ऑर्डर करेंगे उनके लिए एक मेन्यू की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो तीसरा सीक्वेंस है प्रेजेंटिंग मेन्यू फॉर ऑर्डर, वो ऑर्डर करें इसके लिए हम उनको पहले अपना लिस्ट देते हैं, लिस्ट ऑफ डिशेस की क्या क्या हमारे यहाँ अवेलेबल है या फिर मिलता है, तो उसे हम मेन्यू कहते हैं, तो हम मेन्यू प्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप जो है हमारा सीक्वेंस है वो है टेकिंग ऑर्डर फॉर फूड एंड बेवरेज। जैसे ही हमने गेस्ट को मेन्यू दे दिया, मेन्यू देने के बाद हम उन्हें थोड़ा सा समय देते हैं मेन्यू से डिसाइड करने के लिए कि वो क्या लेना चाहते हैं, और उसके बाद हम गेस्ट का ऑर्डर लेते हैं, उन चाहे फूड का ऑर्डर हो या बेवरेज का। तो एज पर गेस्ट रिक्वायरमेंट हम उनका फूड एंड बेवरेज का ऑर्डर लेते हैं।
द नेक्स्ट स्टेप इज सर्विंग फूड एंड बेवरेज एज पर ऑर्डर। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि ऑर्डर के अनुसार, जैसा जो भी गेस्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर के अनुसार हमें उसे सर्व भी करना है। तो सर्विस के दौरान थोड़ी सी चीज़ें हमें ध्यान में देनी होती है कि अगर गेस्ट बेवरेज एंड फूड बोथ अगर दोनों ही ऑर्डर किए हैं तो बेवरेज शुड बी सर्व फर्स्ट, बिकॉज बेवरेज मोस्टली रेडीमेड होता है और इट विल टेक वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर, तो इसलिए बेवरेज की सर्विस पहले करते हैं। इसके बाद इसमें हम सबसे पहले सूप और स्टार्टर सर्व करते हैं, देन द मेन कोर्स, और अगर उसमें सूप स्टार्टर तीनों हैं तो पहले सूप देन स्टार्टर देन मेन कोर्स, तो हम वो सीक्वेंस भी वहाँ पर फॉलो करेंगे। द नेक्स्ट इज क्लियरेंस ऑफ द टेबल आफ्टर मेन कोर्स। जैसा कि हमने आपको बताया हमारे गेस्ट अगर सब कुछ कोर्स वाइज खाना खा रहे हैं तो वो स्टार्टर लेंगे फिर मेन कोर्स, और जैसे ही उनका मेन कोर्स खत्म होता है वी हैव टू क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल, हमें सब कुछ टेबल से क्लियर कर देना है। तो हमारा प्रॉपर क्लियरेंस हम करेंगे जैसे ही मेन कोर्स खत्म हो जाए। एक एक प्लेट, क्रॉकरी, कटलरी, ओनली वाटर ग्लासेस विल बी देयर, और अगर उसके साथ कोई ड्रिंक्स कंटिन्यू चल रहा है तो वो मतलब ग्लासेस रहेंगे अगर उसमें ड्रिंक्स है तो, बट वाटर ग्लासेस वी विल लीव इट ऑन द टेबल ऑन। इसके बाद जैसे ही हमारा क्लियरेंस खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर प्रेजेंटिंग मेन्यू फॉर डिजर्ट और टी कॉफी। जैसा कि हम लोग जानते हैं मेन कोर्स के बाद हमारे गेस्ट डिजर्ट खाना पसंद करते हैं। डिजर्ट मीन्स कुछ स्वीट डिश, तो हम उन्हें डिजर्ट मेन्यू देते हैं। अगर उन्हें कुछ डिजर्ट ऑर्डर करना है तो डिजर्ट ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज वो टी और कॉफ़ी भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसा भी गेस्ट का ऑर्डर हो उस हिसाब से हम उन्हें पहले मेन्यू देते हैं एंड देन वी सर्व ऑफ द डिजर्ट एंड टी कॉफ़ी। तो सेम जैसे जो भी गेस्ट का ऑर्डर हो उस हिसाब से हम उनकी सर्विस करते हैं डिजर्ट की। अगर डिजर्ट है तो डिजर्ट, अगर डिजर्ट एंड टी कॉफ़ी बोथ देन डिजर्ट पहले सर्विस होंगी, और डिजर्ट जब खत्म हो जाए तो हम टी और कॉफ़ी सर्विस करते हैं। जैसे ही हमारी टी और सर्विस, टी कॉफ़ी और डिजर्ट की सर्विस हो जाती है तो हम उसका क्लियरेंस करते हैं। हम मतलब सारी चीज़ें अभी हो गई, हम डिजर्ट का भी क्लियरेंस कर लेंगे, और जो नेक्स्ट होगा वो होगा प्रेजेंटिंग ऑफ बिल। तो हमारा जैसे डिजर्ट का क्लियरेंस हो जाता है हम गेस्ट को बिल प्रेजेंट करते हैं। बिल मतलब जो भी गेस्ट ने खाया है उसका ऑब्वियसली नथिंग इज फ्री इन द रेस्टोरेंट एज यू ऑल नो, तो गेस्ट को पेमेंट करना होगा, तो उसके लिए हम एक बिल देते हैं जिसमें गेस्ट ने जो जो चीज़ों को खाया है उसका प्राइस उसमें लिखा होता है, टोटल बिल का अमाउंट होता है, तो गेस्ट को वो अमाउंट पे करना होता है। तो जब हमने उनको बिल प्रेजेंट कर दिया, द नेक्स्ट प्रोसेस इज गेटिंग पेमेंट डन एंड वेलफेयर ऑफ द गेस्ट। तो हमने जब बिल दे दिया तो हम वहाँ पर थोड़ा सा समय देते हैं, और उसके बाद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिल शुड बी पेड बाय द गेस्ट। तो बिल दे दिया, उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि गेस्ट ने जैसे ही उसमें पैसे या कार्ड रखे आपको बिल को पेमेंट ही कराना है, तो आप बिल को पेमेंट कराएंगे, और पेमेंट कराने के बाद अगर कुछ कैश पेमेंट है तो चेंज जो भी बचता है वो गेस्ट को वापस फोल्डर में करेंगे। अगर गेस्ट ने कार्ड से पेमेंट किया है तो उसका कार्ड और कस्टमर कॉपी हम गेस्ट को एक बिल की कॉपी के साथ वापस करते हैं। तो ये चीज़ें हम गेस्ट को वापस करेंगे जिससे हमारा बिलिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे गेस्ट चाहे तो कुछ देर बैठें या फिर वो गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों का होता है कि वो खाने के बाद कुछ देर बैठना पसंद करते हैं, तो अगर कुछ देर के बाद हमारे गेस्ट आए तो हम उन्हें सी ऑफ करते हैं, जैसा कि वेलफेयर ऑफ द गेस्ट मीन्स हम उन्हें सी ऑफ करेंगे, हम उन्हें वहाँ से गेट तक ले जा करके थैंक यू एंड सी यू अगेन बोलेंगे। तो ये हमारा टोटल सीक्वेंस है जो हम सर्विस के दौरान फॉलो करते हैं। तो जब कभी भी हम फूड एंड बेवरेज की सर्विस सीक्वेंस की बात करें तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक करके फॉलो की जाएंगी। तो आई होप आपको फूड एंड बेवरेज सर्विस सीक्वेंस समझ में आया होगा और आप सर्विस को अच्छे से कर पाएंगे एकदम सीक्वेंस में एक के बाद एक। थैंक यू वेरी